चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु के बारे में कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र करने से जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु, उनकी कृपा अगर व्यक्ति को जीवन में मिल जाए तो केवल उनकी चिंता करने से, केवल उनका मनन करने से, उनके बारे में सोचने से आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और एक बड़ा मौका आता है हर महीने में एकादशी का, जब हम अलग से विशेष रूप से भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। आज वो बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। आज है एकादशी। क्या है पूरा मामला और चाल चक्र में सफला एकादशी पर हम क्या बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं क्या खास है आज आप चाल चक्र में जानेंगे सफला एकादशी पर कैसे मिलेगी आपको सफलता। आज भगवान विष्णु श्री हरि कैसे आपको महावरदान देंगे। एक उपाय, अलग अलग समस्याओं के लिए एक ही उपाय आपको बताएंगे जो आज के दिन करने से निश्चित रूप से श्री हरि की, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप तक पहुंचेगी और बात होगी आज के शुभ पहर की भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह डाल लेते हैं नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है आज का स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में रहने वाले हैं, यानी ये बताएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय फिलहाल तो चल रहा है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। तो चाल चक्र देखते रहिए। राहु काल के समाप्त होने के बाद आप नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों? अक्सर मैं भी अपने कार्यक्रमों में कहता हूं और हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है, बड़ी महत्वपूर्ण इसकी महिमा है। आखिर क्यों ऐसा है? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा व्रत रखते हैं, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई छठी का, कोई प्रदोष का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और शुभ व्रत जो है वो एकादशी का व्रत है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष में, यानी जब चंद्रमा उजला होता है, जिसको उजेला पक्ष कहते हैं, और कृष्ण पक्ष में, जिसको अंधेरा पक्ष कहते हैं, वैनिंग मून कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में दोनों बार एकादशी आती है और दोनों को ही करना उत्तम होता है, दोनों को ही करना बेहतर होता है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो शरीर के अलावा आपके मन पर असर डालता है और बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही अच्छा असर डालता है। क्योंकि एक तो इस व्रत में मून का कैलकुलेशन होता है, चंद्रमा की स्थिति होती है और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर यह व्रत रखा जाता है ताकि मानसिक रूप से कोई समस्या ना हो, ताकि मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो। इन दिनों में, एकादशी के दिन में अगर आप व्रत रखते हैं, जैसे आज एकादशी है, हमारे तमाम भाई बहनों ने आज व्रत रखा होगा, इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। सामान्य व्रतों से शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन एकादशी का व्रत रखने से मन पर असर पड़ता है। मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और सामान्य बीमारियां व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन को ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए और मन की समस्याओं के निवारण के लिए, क्योंकि हम सब जिन समस्याओं से जूझते हैं ना, ज्यादातर जो समस्या होती है वो मन की होती है। इसीलिए मन की समस्याओं के निवारण के लिए और मन की समस्याओं को दूर करने के लिए ये व्रत अचूक होता है, ये व्रत बेहद
ताकतवर होता है। दुनिया में आप कोई व्रत रखें न रखें, कोई उपवास करें न करें, लेकिन अगर आप नियमित रूप से महीने में 2 एकादशी का उपवास रखते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का और शुक्ल पक्ष की एकादशी का, तो ये गारंटी दी जा सकती है कि हर प्रकार की सफलता आपको मिलेगी, हर प्रकार की सफलता आप पाएंगे। और एकादशी का उपवास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपके शरीर को बेहतर करेगा, आपके मन को बेहतर करेगा, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप नियम से उपवास रखेंगे। अब ये नहीं कि उपवास रखे, दिन में आलू खा रहे हैं, शाम को मूंगफली खा रहे हैं, रात में दबा के दूध पी रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने व्रत रखा हुआ है, ऐसा नहीं। नियमों को समझकर अगर आप एकादशी का उपवास रखें तो यकीन मानिए मन की समस्या, शरीर की समस्या, ग्रहों की समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, इसका उपवास जरूर रखें। आज हम जिस एकादशी की अलग से बात कर रहे हैं वो है सफला एकादशी। सफला एकादशी का महत्व क्या है? सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण की एकादशी को रखा जाता है। पौष महीने को, जिसको पूस का महीना भी कहते हैं, पौष के महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम सफला एकादशी है। अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं, जो आज है सफला एकादशी, अगर ये उपवास रखते हैं तो आपके आयु की रक्षा भी होगी और आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी होगी और आपको अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी, अपने कार्यों में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। ये एक ऐसा व्रत है जो आपके आयु और स्वास्थ्य की रक्षा तो करेगा ही। सफला एकादशी का मतलब कि आयु के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आपको सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा से आपको भौतिक संपन्नता भी मिलेगी। भौतिक रूप से आप ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा संपन्न होंगे। तो आज का व्रत रखने से आयु बेहतर होगी, स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होंगी, धन की मुश्किलें, फाइनेंशियल मुश्किलें, संपन्नता और समृद्धि की मुश्किलें भी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अब प्रश्न ये है कि आज के दिन भगवान विष्णु की या श्री हरि की पूजा कैसे करें? कैसे करें आज भगवान विष्णु की पूजा? उसका क्या अलग से तरीका होगा, क्या अलग से सिस्टम होगा? आइए आपको बताते हैं। आज प्रातः काल भी पूजा कर सकते हैं भगवान विष्णु की, हमारे तमाम भाइयों बहनों ने किया होगा, या शाम को भी कर सकते हैं। दोनों ही समय भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन की जा सकती है। अपने मस्तक पर, अपने माथे पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्री हरि का पूजन करें। अपने माथे पर सफेद चंदन लगाएं या गोपी चंदन लगाएं और इसके बाद भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प यानी फूल और ऋतु फल, जो इस महीने के फल होते हैं, बड़े सारे बड़े अच्छे फल इस समय मिलते हैं, ऋतु फल उनको अर्पित करें। अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं रख पाते तो एक वेला उपवास रखिए और एक वेला यानी शाम के समय या दिन के समय में एक वेला आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आहार ग्रहण करने में ध्यान रखें कि आहार पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले, जब शाम को आप भोजन ग्रहण करेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, जो भी खाएंगे, दूध पिएंगे, फल खाएंगे, उसके पहले जल में दीप दान करेंगे। नदी के किनारे जाके दीपक जला दें और अगर ऐसा संभव न हो तो घर में ही भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु के चित्र के सामने घी का एक दीपक, एक मुखी दीपक जरूर जलाएं, उससे भी आपको लाभ होगा। आज के दिन दान करने की विशेष महिमा है। पूस का महीना है, ठंड का महीना है, तो इस समय अगर गर्म कपड़ों का, गर्म वस्त्र का और अन्न का दान किया जाए तो ये भी विशेष शुभ होगा, विशेष अच्छा होगा। तो आज के दिन गर्म वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें। ऐसा करने से भी विशेष शुभता आएगी, विशेष मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। इसलिए आज के दिन उपवास तो रखें ही, भगवान विष्णु की पूजा तो करें ही, लेकिन आज के दिन निर्धनों को, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को गर्म कपड़ों का और अनाज का दान जरूर करें।
अब आपको बताते हैं कि सफला एकादशी पर यानी आज के दिन के कुछ खास प्रयोगों के बारे में। जो प्रयोग अगर आज के दिन किए जाएं तो निश्चित रूप से वो प्रयोग सफल होंगे और निश्चित रूप से जो प्रयोग आप कर रहे हैं उसका वरदान आपको प्राप्त होगा। सबसे पहला वरदान है उत्तम स्वास्थ्य का वरदान। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे आज? भगवान विष्णु को आप शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह ही करें। शाम को नहा धोकर या हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर भगवान विष्णु के सामने बैठें, उन्हें मौसम के फल, ऋतु फल अर्पित करें। जैसे अमरूद आजकल बड़े अच्छे आ रहे हैं, अमरूद अर्पित कर दें। ऋतु के फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद इस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति है इस फल को ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। मान लिया कोई रोगी है, स्वयं ये उपाय नहीं कर सकता, तो उसके घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। उसके लिए फल अर्पित करके मंत्र जप कर सकता है और उसके बाद वो फल खाने के लिए दे सकता है उस व्यक्ति को। उस फल को ग्रहण करने से, और चूंकि मौका बड़ा है, सफला एकादशी का मौका है, तो ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार जरूर होगा। अगर आप आर्थिक मुश्किलों से परेशान हैं, धन की मुश्किलें परेशान कर रही हैं या कारोबार की समस्याओं से परेशान हैं, तो आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए और कारोबार में सफलता के लिए, एक तो पैसे रुपए आने लगे, दूसरा आपका कारोबार चलने लगे, कारोबार की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए आज क्या करेंगे आइए आपको बताते हैं। भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से करेंगे। अगर आपको धन के लिए पूजा करनी है, कारोबार के लिए पूजा करनी है, व्यापार के लिए पूजा करनी है, तो भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। माँ लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करेंगे किसी पात्र में रखकर, और भगवान विष्णु को मिश्री अर्पित करेंगे किसी पात्र में रखकर। और इसके बाद एक मंत्र जपेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। सौंफ और मिश्री अभिमंत्रित हो जाएगी, इसको अपने पास रख लीजिएगा और रोज सुबह घर से निकलने के पहले जरा सा यही सौंफ, जरा सी यही मिश्री खा के निकलिए। थोड़ी ज़्यादा चढ़ाइएगा ताकि 2-4 महीने तक चल सके। आप असर महसूस करेंगे अपने पैसे के मामले में, अपने कारोबार के मामले में और अपने स्वभाव के मामले में भी इसका बड़ा अनुकूल, बड़ा फेवरेबल असर आपको महसूस होगा। भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति में भी सफलता मिलती है। जिन माताओं को, जिन पुरुषों को, माताओं बहनों को संतान नहीं हो पा रही है, वो संतान प्राप्ति की सफलता के लिए आज क्या प्रयोग करें कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो पाए। दुनिया भर में संतान के लिए सबसे ज्यादा पूजा होती है भगवान कृष्ण की, और पुराण कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसी दशा में भगवान कृष्ण की पूजा भी की जा सकती है आज, और भगवान विष्णु की पूजा भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि सफला एकादशी है, सफलता वाली एकादशी है, इसलिए आज के दिन पूजा करके उनसे वरदान मांगने पर निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में सफलता मिलती है। क्या करेंगे? आज के दिन श्री हरि को, भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। चांदी का पात्र हो, चांदी की कटोरी हो, उसमें रख के करें, या स्टील की नई कटोरी हो उसमें रखकर भी कर सकते हैं। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र जपा जाएगा तुलसी या चंदन की माला से। भगवान विष्णु या उनके अवतारों के जितने भी मंत्र जपे जाते हैं वो तुलसी या चंदन की माला से जपे जाते हैं। मंत्र होगा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत सुंदर है। अब मान लिया पतिदेव कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं, पत्नी ने ये उपाय किया है, तो केवल पत्नी ही पहले प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगी और उसके बाद जिसको देना है देंगी।
ऐसा करने से संतान प्राप्ति में अगर कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या दूर होगी, संतान प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आज क्या उपाय करना चाहिए ताकि सुरक्षित रह सकें दुर्घटनाओं से, रोगों से, बीमारियों से, समस्याओं से, और रक्षा भी हो सके, ईश्वर हमारी रक्षा करें, उसके लिए आज क्या करेंगे? रेशम का एक पीला धागा ले आइए। मैं फिर बता दूं, ये प्रयोग आप शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। सफला एकादशी लेट नाइट तक रहेगी, इसलिए शाम को या रात में भी ये प्रयोग किए जा सकते हैं। रेशम का एक पीला धागा भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसके बाद उस धागे को अपने हाथ में ले लें या अपनी गोद में रख लें और एक मंत्र जपेंगे, राम रामाय नमः। राम रामाय नमः, ओम नहीं लगाएंगे, राम रामाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। जप करने के बाद इस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांध लेंगे। आप किसी और से भी बंधवा सकते हैं, घर में कोई व्यक्ति हो उससे भी बंधवा सकते हैं। महिलाएं इस धागे को लेफ्ट हैंड में बांधेंगी, बाएं हाथ में बांधेंगी। इस धागे का जो प्रभाव है वो तकरीबन 1 वर्ष तक बना रहता है। 1 वर्ष तक इसको आप बांधे रहिए। आप दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, स्वास्थ्य की समस्याओं से, तमाम तरह की चिंताओं से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन याद रखिए, जो कोई भी इस धागे को धारण करेगा वो मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, वो नॉनवेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही इस धागे को बांधकर आप नॉनवेज का सेवन करेंगे वैसे ही इस धागे का जो प्रभाव है, जो असर है, वो नष्ट हो जाएगा। तो सफला एकादशी पर हर तरह की सफलता आपको मिल सकती है। जो लोगों ने सुबह पूजा की है वो भी, और जिन लोगों ने पूजा नहीं की है वो भी, उपवास नहीं भी रखा है, कोई बात नहीं। आज शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप आज संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा करें और जीवन की समस्याओं में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हमने आपको सफला एकादशी की महिमा के बारे में बताया और ये बताया कि आज का दिन सफलताओं से भरा हुआ है। अगर हम सफलताओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु, श्री हरि हमारी सहायता। आगे चाल चक्र में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आगे आप चाल चक्र में जान पाएंगे अपने राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो राशियों के हाल की शुरुआत कर लेते हैं, बताते हैं आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आती हुई दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज जोश में होश नहीं खोएंगे। आज पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय में अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हो सकता है लापरवाहियों की वजह से मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाएं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, आपके जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है और धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, उसका भी बहुत ध्यान रखें। हालांकि संतान पक्ष से लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 83%।
कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना दिख पा रही है। इस समय आकस्मिक धन की हानि से आपको बचाव करना है, धन हानि से बचना चाहिए। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, तुला राशि के वो लोग जो फिल्म में हैं, मीडिया में हैं, क्रिएटिव सेक्टर में हैं, उनके लिए लाभ का समय शुरू हो चुका है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और इसी दौर में ऐसा लग रहा है कोई नई संपत्ति भी आप शायद क्रय कर पाएंगे। इस दिशा में इस समय कोशिश की जा सकती है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलने की संभावना दिख रही है। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें और हाँ, वाहन सावधानी से आज चलाइएगा, चोट चपेट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। चूंकि मन अशांत है इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट न दें, कोई भी ऐसी बात न करें जिससे आपके मान सम्मान पर उंगली उठे, आपके लिए सम्मान का प्रश्न पैदा हो जाए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें समस्या हो सकती है। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग बन पा रहे हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के संकेत हैं। उपहार का लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन इस समय क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है। आप तनाव में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, जरा सा इसका ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ आपको दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है और साथ ही साथ सेहत में भी आज इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सेहत आज बेहतर दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका मोव होगा और भाग्य होगा 97%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मथुरा से लक्ष्मी जी हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी जी बताइए। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरी बेटी है पंडित जी, 2 मार्च 1992 दोपहर 2:27 पे जन्म हुआ है उसका। 2 मार्च 1992, समय क्या है? 2:27 दोपहर में। जी जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? तो मथुरा में जन्म हुआ है पंडित जी। क्या जानना चाहती हैं? इसका विवाह कब तक हो जाएगा पंडित जी, ये जानना चाहती हूँ। अभी कुछ कर रही है आपकी बेटी? MA फाइनल कर लिया है पंडित जी इसने। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है इसकी मकर लग्न की, और इसकी जो राशि बन रही है वो बन रही है मकर। कुंडली का अष्टम भाव पापक्रांत है, सप्तम भाव पापक्रांत है, छठा भाव भी पापक्रांत है। ऐसी दशा में इतनी जल्दी शादी होने के संकेत नहीं बनते। 24 वर्ष कुल इनकी उम्र हुई है। 27-28 के पहले शादी होने की संभावना इसमें नहीं दिखाई देती। आप बहुत उपाय कर भी लें तब भी 2 वर्ष के बाद ही शादी हो पाएगी। 2 वर्षों के पहले शादी नहीं होती। और सही समय जो सुखद समय होगा शादी का, वो उम्र के 27 साल पूरा करने के साथ होगा। यानी अगर हम 2019 में शादी करने के बारे में सोचें तो मुझे लगता है उसके बाद का वक्त अच्छा है। उसके बाद इनका विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन ठीक होगा। जल्दबाजी में शादी करने के परिणाम वैसे भी इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं। कुंडली मांगलिक है और जो विवाह का बेसिक स्वामी है बृहस्पति, वो भी बहुत मजबूत नहीं दिखता। तो विवाह में थोड़ा विलंब करेंगे, 2019 तक इंतज़ार करेंगे, तब तक इनकी शादी अच्छी हो जाएगी, अच्छे लड़के से हो जाएगी और कोई ख़ास मुश्किल इनको परेशान नहीं करेगी। 2 तरह के उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनको। एक तो इनको एक मोती पहना दीजिए, तकरीबन वजन में 12 से 14 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को, ताकि निर्णय गलत ना होने पाए, शादी में गड़बड़ी ना होने पाए। और दूसरा ये है कि स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए अगर ये सूर्य को रोज़ सुबह जल चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठें, तो उम्मीद है कि उससे सुधार होना शुरू हो जाएगा।
दर्शक जुड़ रही हैं प्रतापगढ़ से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। आज ही आपका देखे आप सिंह राशि में बताए थे ओम राम रामायण नमः का जाप करने के लिए जी। और आज ही हम जब से आप ही को कॉल किए तुरंत लग गया, काफी दिन से प्रभाव थे। पंडित जी अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहे थे। गौरव नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई सन 2004। समय है 1:02। 12 जुलाई सन 2004। समय क्या है? 1:02 दोपहर में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये प्रतापगढ़ यूपी में। क्या जानना चाहती हैं? अरे ये बहुत गुस्सैल है पंडित जी। एकाध पंडित जी की कुंडली बनी है तो दिखाए थे तो आप तो कहते हैं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, लेकिन वो भी पंडित जी हमको बता दिए हैं और कहे कि इसको उपाय जल्द से करा। 17 साल में इसकी उम्र बहुत कम है, ये है वो है। लेकिन जब से आपका देखे आप कहीं ये सब झूठ है तो हाँ हिम्मत तो बंदा है, वही मैं उसके बारे में जानना चाहती। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है। चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा है, वृषभ राशि है, शुक्र के साथ बैठा है। देखो जब चंद्रमा कमजोर होता है ना तो ये तो हो जाता है कि भाई स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी खराब होती है और ख़ास तौर से इस कुंडली में उम्र के 17-18 साल तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ख़ास तौर से पेट का मामला है, कोल्ड कफ का मामला है, सांस की तकलीफ का मामला है, ये सब इनको परेशान कर सकता है। इस संभावना से हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन आयु के लिए बहुत सारे अन्य फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे अन्य तत्व भी जिम्मेदार होते हैं जो इस कुंडली में बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई देते। इसलिए आयु की समस्या जितनी गणना अभी की जा सकती है उसके हिसाब से मुझे नहीं दिखाई देती। दूसरी बात यह है कि काल सर्प योग का उल्लेख किसी भी प्राचीन ऋषि ने अपनी पुस्तकों में नहीं किया है। 17 मूलतः ज्योतिष के प्रणेता माने जाते हैं, किसी ने भी काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए उस योग की कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो जब वो है ही नहीं तो तनाव किस बात का है? चंद्रमा खराब है, चंद्रमा को मजबूत करेंगे और चंद्रमा की जो ताकत है, चंद्रमा की जो शक्ति है वो भगवान शिव के अधीन है। इसलिए ऐसी दशा में मैं कहूँगा आपको, आप इनकी माता जी हैं, एक तो इनके लिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करिए। चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करने से लाभ होगा। और दूसरा ये है कि नमः शिवाय, ओम नहीं केवल नमः शिवाय सुबह 108 बार, शाम को 108 बार इनके लिए जपिए और जपना चाहिए और जपिए। जितना भगवान शिव की पूजा इनके लिए आप करेंगी आपका बच्चा ठीक रहेगा। हमेशा याद रखिए भावी में टिसकहि त्रिपुरारी, यानी जीवन में जो लिखा है वो शिव की कृपा से मिट सकता है, बशर्ते कि हम उनकी शरण में चले जाएं और उनसे प्रार्थना करें। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शीला हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। शीला जी बताइए। हाँ मेरे लड़की के बारे में वो पूछने का है। प्रणाम जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? बेटे का नाम आकाश है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जन्म की तारीख? 4/5/95, 4 मई 95। समय बताइए। सुबह 10:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? सांगली में। क्या सवाल है पूछिए। उसके बारे में पूछने का है। वो अभी बहुत दिक्कत में है। वो लड़ाई की वजह से वो गणपति से वो गिरफ्तार हो गया है। उसमें उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। अभी तक वो बाहर नहीं निकला और उसका 12वीं तक शिक्षण हो गए। उसके आगे का कैसा होगा, सर्विस मिलेगी या वो कैसा सब बाहर कब निकल के आएगा? किस चीज का मुकदमा है, किस चीज की लड़ाई है? ये गणपति के, ये इधर ना गणपति की तरह हमारे मोहल्ले में झगड़ा हुआ था, इसके वजह से लड़के में झगड़ा हुआ। आपके बेटे की कुंडली में मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है, राहु भी अच्छा नहीं है, इसलिए एक तो इनकी संगति ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि ये बड़े क्रोधी आदमी हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बहुत ब्लंट रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस वजह से मुश्किल आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक बाहर निकलने का सवाल है, जहाँ तक कानूनी उलझनों से बाहर आने का प्रश्न पैदा होता है, ज्योतिष कहता है कि जनवरी फरवरी के समय में इनकी जमानत हो जानी चाहिए। जनवरी फरवरी के समय में ये बाहर आ जाएंगे और मुकदमे में भी काफ़ी हद तक सफलता जनवरी फरवरी के महीने में मिल जाएगी। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, भविष्य में पढ़ाई की संभावना कुंडली में नहीं दिखाई देती। आगे ये पढ़ पाएंगे ऐसी उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि ये कोई व्यवसाय करेंगे, कोई कारोबार करेंगे और कारोबार होगा खाने पीने की चीज़ से जुड़ा हुआ,
या ऐसा कोई कारोबार करेंगे जिसमें बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती होंगी, कपड़े का करें, ज्वेलरी का करें, खाने पीने की चीज़ों का करें, लकड़ी का करें, स्टेशनरी का करें, ऐसा कोई काम करेंगे और उसमें इनको सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा, आप इनकी माताजी हैं, आप इनके लिए करिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी रास्ते पे आ सके। और दूसरा काम ये करें कि हर बुधवार के दिन हरे फल का या हरी सब्जी का किसी मंदिर में दान कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या गाय को खिला दें। अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी की 26 तारीख के बाद से इनका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज सफला एकादशी की हमने बात की, सफला एकादशी की महिमा और उसके विशेष प्रयोगों के बारे में आपको बताया। अब बता देते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को ऋतु फल यानी मौसम में जो फल अभी मिल रहे हैं वो अर्पित करें। इसके बाद गीता का पाठ अगर कर लें तो बहुत सुंदर है, गीता का पाठ ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की आरती कर लें। जो समस्याएं आने वाले साल की हैं, आने वाले वक्त की हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।